खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि जिसने मुझे ये नेमत दी कि मैं उसके लिए अपनी आवाज़ को इस्तेमाल कर सकूं और उसके नाम को जलाल दे सकूं। मेरा नाम समन हारिस है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूं। मैं SGA चर्च से ताल्लुक़ रखती हूं, जहां मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर खुदावंद की सताइश करते हैं। हम दोनों मिलकर वर्शिप को लीड करते हैं। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर एक म्यूज़िक एकेडमी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, हम उसको रन कर रहे हैं। और ये फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है हमारा कि हमारी वसीले से बहुत सारे बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं वर्शिप के बारे में और आगे बढ़ रहे हैं। मेरे नज़दीक वर्शिप का मतलब है खुदा के साथ जुड़ना, खुदा के साथ एक कनेक्शन जो खुदा और इंसान का है। वो हम दुआ के ज़रिया से भी बना सकते हैं, वो हम प्रस्तिश के ज़रिया से भी बना सकते हैं। और बाइबल में से किस पर्सनैलिटी ने मुझे जो है इंस्पायर किया, मेरे ख़्याल में बाइबल मुक़द्दस में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में मैंने जाना, दाऊद नबी, जो खुदावंद की प्रस्तिश करते थे, खुदावंद के नाम को जलाल देते और जिन्होंने साज़ों और आवाज़ों के साथ खुदावंद के नाम को जलाल दिया। और जब मैंने उनके बारे में जाना तो मैं उससे इंस्पायर हुई और मैंने भी चाहा कि मुझे भी मेरी आवाज़ को मेरे खुदा के लिए, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे बहुत से ऐसे गीत हैं जो बहुत लोगों ने पसंद किए। उनमें कुछ गीत मेरे अपने भी पसंदीदा हैं। मैं एक गीत आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। नासरी का लहू, 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 खूने हावल से बेहतर करे गुफ्तगू, नासरी का लहू, नासरी का लहू। कुछ क्वेश्चंस जो आप सब ने मेरे बारे में सर्च किए हैं गूगल पर। मैं एक्साइटेड भी हूँ एंड आई एम ऑल्सो लिटिल बिट नर्वस अबाउट इट कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब ने क्या मेरे बारे में सर्च किया है। तो लेट्स सी। सो आप सब की तरफ से जो पहला क्वेश्चन सर्च किया गया है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू स्टार्टेड योर सिंगिंग जर्नी। तो आप सबका जो क्वेश्चन जो आप सब ने मुझसे पूछा है कि मेरी उम्र क्या थी जब मैंने गाने का सफ़र शुरू किया। आई वॉज़ अ किड। मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया और शुरू से ही सिंगर्स को सुन कर बहुत इंस्पायर होती थी और उनको कॉपी करना, एंड देन दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई सिंगिंग जर्नी। तो देखते हैं दूसरा सवाल। सो सेकंड क्वेश्चन है, हैज़ द सेक्युलर इंडस्ट्री इनवाइटेड यू टू सिंग। तो सेक्युलर इंडस्ट्री, यस, मुझे उन्होंने काफ़ी बार इनवाइट किया इस के लिए। कुछ शायर जो चाहते थे कि मैं उनके जो है सेक्युलर गज़ल जो है वो मैं गाऊं, बट देन दैट टाइम मैंने ऑलरेडी खुदा को जो है एक्सेप्ट किया हुआ था और आई एम थैंकफुल टू लॉर्ड कि मैं उस वक्त चुनी हुई थी। अगर ना होती चुनी हुई देन ऑफ कोर्स कि मैं उसको एक्सेप्ट करती, बट मैं खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इन सब चीज़ों से पहले ही चुन लिया। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू बैलेंस थियोलॉजिकल एक्यूरेसी विद कैचीनेस इन सॉन्ग सिलेक्शन। तो जब हम किसी भी गॉस्पेल सॉन्ग को सेलेक्ट करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो थियोलॉजिकली भी जो है करेक्ट हो। तो अगर हमें उसमें कुछ सब कुछ ठीक लग रहा है देन दैट्स फाइन, बट अगर थोड़ा सा हमें फील होता है देन हम हमारे जो पोइट्स हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए इसमें रहते हुए खुदा के लिए सर्व कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बहुत अच्छे पोइट हैं खालिद इमैनुअल, and then one more I would say the name
भाई शहबाज चौहान, हम उनके साथ कांटेक्ट करते हैं एंड उनके साथ सारा चेकआउट करते हैं। तो इफ़ देयर इज़ अ थम्स अप फ्रॉम देम तो हम दैट्स हाउ वी सेलेक्ट द सॉन्ग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जो कि आप सबकी तरफ से पूछा गया है, व्हाट इज़ वर्शिप टू मी पर्सनली। तो ज़ाती तौर पर जो वर्शिप है मेरी नज़र में, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स अबाउट प्रेयर और इट्स अबाउट सिंगिंग टू लॉर्ड। मतलब दुआ में ठहरना, खुदा के साथ चलना, खुदा के पीछे चलना और पूरी तरह से रूहानी रैलम में रहते हुए खुदा का हाथ पकड़ना, खुदा के लिए अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करना और बाइबल पढ़ना। इट्स ऑल अबाउट वर्शिप। होपफुली कि आप सब ने जितने भी क्वेश्चंस मेरे बारे में सर्च किए गूगल पर, उन सब के आंसर्स मैंने बहुत ईमानदारी से और बड़े अच्छे तरीके से आप सब तक पहुंचाए हैं और ईमान रखती हूं कि आप सब ने इससे बरकत पाई है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ जो है वो सिंध से है और मेरी पैदाइश जिस घराने में हुई उस घराने का ताल्लुक़ दूर दूर तक मौसीकी से नहीं था। बट मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग दी, ये नेमत मुझे दी कि मैं सिंगिंग को समझ सकूं, मैं गाना गा सकूं और इसी खूबसूरत आवाज़ की वजह से, इसी मेरे जो है नेमत की वजह से मुझे स्कूल में और मेरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती थी। एंड देन 2011 में आई गॉट मैरिड। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिस तरह खुदावंद ने मुझे इस नेमत से नवाजा। मेरे हस्बैंड के पास ऑलरेडी बहुत अच्छी आवाज़ और खुदावंद के फ़ज़ल से बहुत अच्छी नेमत उनके पास थी। एंड कुछ अर्सा के लिए मेरी सिंगिंग स्टॉप हो चुकी थी, बट देन उस्ताद आरिफ बज़मी साहब ने मुझे सुना मेरे हस्बैंड की वजह से। एंड देन उन्होंने कहा कि आपको आगे आना चाहिए, गाना चाहिए और उन्होंने कहा कि आपको गीत रिकॉर्ड करना चाहिए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको आप, इस तोड़े को आपको छुपा के नहीं रखना चाहिए। मैंने उनकी बात को सुना और मैं आगे आई और बाकायदा तौर पर उनकी शागिर्दी की मैंने। एंड देन उन दिनों में वसाइल बहुत इस तरह के थे कि हम गीत रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था तब। फिर अंकल मकसूद नज़र, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मेरा पहला गीत उनकी वजह से जो है रिकॉर्ड हुआ, नासरी का लहू, और जिसकी वजह से खुदावंद ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी पूरे पाकिस्तान में। और ये सब खुदावंद का फ़ज़ल है। और उसके बाद जो है हम इसी तरह खुदावंद में आगे बढ़ते रहे, बट प्रॉपरली हम खुदावंद में तब भी नहीं थे, मैं और मेरे हस्बैंड। खुदावंद ने हमें औलाद जैसी नेमत दी, बट देन उन्होंने हमसे वो औलाद वापस ले ली। और उसके बाद 8 साल के बाद खुदावंद ने हमें बहुत खूबसूरत औलाद अता की। तब मैं और मेरे हस्बैंड प्रॉपरली खुदावंद की तरफ आए और खुदावंद को कबूल किया। अपनी आवाज़ें जो हैं हमने खुदा के लिए जो हैं हमने सोचा कि हम अपनी आवाज़ें खुदावंद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और हम बड़ी शुक्रगुज़ार हैं कि हमें जो 8 साल के बाद औलाद मिली, हमारी दुआओं के वसीला से और हमारे पास्टर जिनका नाम पास्टर इंद्रियास पतरस है, उनकी वजह से हम गिड़गिड़ाए और हमें हमारी दुआ को सुना गया खुदावंद की हजूरी में। फिर प्रॉपरली हमने खुदावंद को कबूल किया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम खुदावंद की तरफ आए और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि जो तोड़ा हमारे पास है
वो हमें बांटना चाहिए। मुझे और मेरे हस्बैंड को खुदावंद ने ये रोया दी कि जो नेमत हमारे पास है वो सिर्फ हमें हम तक नहीं रखनी चाहिए, बल्कि वो नेमत हमें सब तक पहुंचानी चाहिए, हर एक घर तक, हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। तो जो रोया मेरी और मेरे हस्बैंड की थी वो हमारे पास्टर इंद्रियास पतरस की भी थी, और हमने मिलकर जो है उस रोया पे वर्क किया। और वो रोया जो है वो ये है कि हम एक म्यूज़िक एकेडमी को ओपन करें, और हमने एक बड़ी अच्छी म्यूज़िक एकेडमी ओपन की SGA म्यूज़िक एकेडमी के नाम से, जहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं और हमसे सीखते हैं, और सिर्फ वो हमसे नहीं सीख रहे बल्कि हम भी सीख रहे हैं सिखाते हुए। तो इसके लिए हम खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि बेशक जितनी मर्ज़ी मुश्किलात परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में आए, लेकिन हमें हमेशा खुदावंद की तरफ अपनी नज़र रखनी चाहिए। मैं वर्क भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, घर को भी देखना होता है, एकेडमी को भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो उसमें से टाइम निकालना होता है मुझे। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि आप जितने भी बिज़ी हों उसमें से अपना वक्त निकालें और पहला दर्जा खुदावंद को दें। आप लोगों की तरफ से कुछ सवालात पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं कि वो क्या सवालात हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी ईमानदारी के साथ उन सवालात के जवाब दे सकूँ। तो पहला सवाल है, मेरा सवाल समन हारिस से है कि आपके नज़दीक सक्सेसफुल क्रिश्चियन मैरिज क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आप लोगों की तरफ से पूछा गया है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड इस वक्त हम बहुत, आई बिलीव कि हम बहुत अच्छा कपल हैं, और हम किस तरह से जो है एक सक्सेसफुल कपल्स हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है कि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह हैं, हमने उनको अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है, और हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है जो कि हम एक दूसरे को समझते हैं, और दोनों मिलकर शाना बशाना मिलकर खुदावंद की खिदमत करते हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मेरा सवाल समन हारिस से है, जॉब पर मिनिस्ट्री कैसे मैनेज करती हैं, और जो लड़कियां सीखना चाहती हैं उन्हें क्या सजेशन देंगी? जॉब और मिनिस्ट्री दोनों सेपरेट थिंग्स हैं, बोथ आर डिफरेंट फील्ड्स। तो जब हम जॉब कर रहे हैं, लाइक मी एंड माय हस्बैंड आर रनिंग म्यूज़िक एकेडमी, तो इट्स लाइक अ जॉब हमारे लिए, और हम दोनों जब वो काम कर रहे हैं, इट्स अ सेपरेट थिंग। एंड देन जब हम वर्शिप कर रहे हैं, जब हम दोनों मिलकर खुदावंद का काम कर रहे हैं, देन इट्स अ सेपरेट थिंग। हम दोनों रोल्स को एक बैलेंस के साथ लेकर चलते हैं, और जो न्यू जनरेशन इस साइड पे आ रही है, इस फील्ड में आ रही है गॉस्पेल सिंगिंग की तरफ, आई वुड से कि उनको सबसे पहले सीख कर आना चाहिए, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जो है उसके जब हमने उसके नाम को जलाल देना है, जब लोगों ने हमें सुनना है, तो हमारी आवाज़ जो है वो सीखी हुई होनी चाहिए। हर एक सुर, हर एक ताल हम जो है वो सीख के उसको साथ लेकर चलें। तो सीखे बगैर आएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स गुड फॉर अस, और लोगों के लिए भी ये अच्छा है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ पहले सीखें एंड देन इस फील्ड में आएँ। थैंक यू। आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल समन हारिस से है, आप एक एकेडमी भी रन कर रही हैं स्पिरिचुअल ज़िंदगी के बारे में, वहाँ कैसे अपलिफ्ट किया जाता है? म्यूज़िक एकेडमी, हम जो म्यूज़िक एकेडमी रन कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट अ कमर्शियल म्यूज़िक, इट्स अबाउट अ गॉस्पेल म्यूज़िक। इस एकेडमी में हमारा ये मोटिव होता है कि हम साथ साथ बच्चों को सिंगिंग के साथ साथ उनको हम उठना बैठना, चर्च में कैसे आना है, हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम फोकस में रखते हैं कि वी शुड टीच दैम। और मैं बहुत खुशी के साथ कह रही हूँ कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। होपफुली मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ दिए हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। पाक 7 टीम के साथ आज मैंने काफ़ी वक्त गुजारा और हमने एक दूसरे के बारे में जाना, एंड बिलीव के
मैं बहुत इंस्पायर हुई जिस तरह से इन्होंने इस सारे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। इट्स फैंटास्टिक एक्चुअली। और मैंने इससे बहुत बरकत पाई एंड आई बिलीव कि आप भी इससे बरकत पाएंगे। रिसेंटली मेरा एक गीत आया है जिसका टाइटल है नूर, एंड इट्स माय फेवरेट सॉन्ग एक्चुअली। एंड मैंने ख़ुद से इसको लिखा है, ख़ुद से ही कंपोज़ किया है और ख़ुद से ही गाया है। और ये मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सारी नेमतें दी हैं। इट्स ऑल अबाउट गॉड। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस गीत को। देखा जो